प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिव्यांगों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और उसके साथ ही नगर निगमों के अंदर दिव्यांगजनों को सीधी एंट्री होगी। जी हां, मनोनयन के आधार पर, राजनीतिक नियुक्तियों के आधार पर दिव्यांगों के लिए ये एक रास्ता खोला गया है, जिसकी प्रदेश भर में एक बड़ी सराहना देखने को मिल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश भर में पहला राज्य है। हमारे साथ में हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर कमलेश कुमार मीणा, जो कि खुद एक दिव्यांग हैं और उसके साथ ही जो दिव्यांग हैं उनके सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल भी हैं। इसके साथ ही दिव्यांगों के क्षेत्र में लंबे समय से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवी के रूप में ये कार्य भी कर रहे हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब दिव्यांगों का अवसर जो है वो प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों में उनका मनोनयन किया जाएगा, इस निर्णय को किस रूप में देखिए? सबसे पहले तो तारीफ काबिल निर्णय राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। एक संवेदनशीलता का परिचय दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सबकी जब तक भागीदारी नहीं होती है, सबकी जब तक इक्वल भागीदारी नहीं होगी, हम उस लोकतंत्र को मजबूत लोकतंत्र नहीं कह सकते। और ये कदम कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक सराहनीय कदम है, जिसकी हमको सराहना करनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता, कार्यशीलता और उस वर्ग के प्रति उनकी ये कार्य संवेदनशीलता को दर्शाता है। और वो चाहते हैं कि शायद हर समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जात का हो, पात का हो, यहाँ तक कि दिव्यांगजन के लिए भी इस तरह का कदम अगर राजस्थान सरकार ने सोचा है, जो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैंने अखबारों के माध्यम से जानकारी मुझे मिली है, अभी नोटिफिकेशन मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर राजस्थान सरकार इस तरह की पहल करने जा रही है कि दिव्यांगजनों को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि उनको इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देने जा रही है, तो मैं सब बधाई देता हूं राजस्थान सरकार को और इस माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये कदम उठाया है। और ये हम जैसा कि सब जानते हैं, समाज में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उस व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। और इस दिशा में मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम एक ऐतिहासिक, एक रिमार्केबल निर्णय साबित होने होगा। और पॉलिटिकल सशक्तिकरण से ही सारे रास्ते लोकतंत्र में निकलते हैं। अगर जिस समाज में मैक्सिमम पॉलिटिकल सशक्तिकरण सभी समाज का होगा, उसे सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और बाकी के डेवलपमेंट के रास्ते निकलते हैं। क्योंकि जब तक राजनीति में डेमोक्रेसी ये कहती है कि राजनीति में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, ताकि सभी लोगों को राजनीति के माध्यम से बेनिफिट किया जा सके। कमलेश जी, आप खुद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप लगातार काम कर रहे हैं। जो दिव्यांगजन हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा में उनको गांव ढाणी तक जो है दिक्कत आती थी। खुला विश्वविद्यालय एक बड़ा अवसर मिला। किस रूप में सशक्तिकरण के लिए जो है वहाँ पहल हुई, और इस प्रकार के जब आदेश आएंगे, आपको लगता है कि मनोबल भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा? निश्चित रूप से मनोबल व्यक्ति का बढ़ता है। इस तरह के कदम अगर सरकार उठाती है, चाहे राज्य सरकार उठाए, चाहे केंद्र सरकार उठाए। आपने जिक्र किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उच्च शिक्षा लोगों को पहुंचाता है। और आपने जिक्र किया दिव्यांगजनों का, विशेषकर डिसेबल्ड पर्सन का, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उन व्यक्तियों को बराबर अवसर देने के लिए वो सारे कारगर जो 95 एक्ट जो दिव्यांगजनों के लिए बना, उसको इम्प्लीमेंट किया। और एग्जाम सेंटर से लेकर, स्टडी सेंटर से लेकर, हमारे रीजनल सेंटर से लेकर, हमने सब जगह जो सारी गाइडलाइंस थी उसको ईमानदारी से फॉलो किया। और विशेष दिव्यांगजनों के लिए हमने कभी कोई कोताही नहीं बरती। हम चाहते हैं मैक्सिमम व्यक्तियों को एजुकेशन पहुंचे। और एक एजुकेशन एक ऐसा जरिया है, विशेष चाहे दिव्यांगजन हो, चाहे साधारण नागरिक हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और जब व्यक्ति के पास एजुकेशन पहुंचेगी तो उसका कॉन्फिडेंस, उसकी पर्सनैलिटी, उसके व्यक्तित्व में निखार आपको देखने को मिलेगा। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तो पहले से ही बहुत सारे काम सभी समाज के वर्गों को लेकर कर रहा है, और विशेषकर हर गाँव ढाणे तक हम उच्च शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और आज देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। अभी 19 अक्टूबर को हमारे पास एक डेटा आया जुलाई सेशन का, तो 3,55,000 एडमिशन हुआ पूरे देश में।
तो ये बहुत बड़ी संख्या है और ये इस बात की वकालत करती है, इस बात की पैरवी करती है कि कहीं के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की एजुकेशन का बेनिफिट समाज को मिल रहा है। आप खुद भली भांति दिव्यांगजनों की पीड़ा को समझते हैं। आपको लगता है जो सरकार ने घोषणा तो कर दी है मुख्यमंत्री ने, लेकिन अब जो गाइडलाइंस निकलेगी, क्या उन गाइडलाइंस में रहना चाहिए? किस प्रकार वाकई में जो अंतिम पंक्ति में खड़े जो विकलांग हैं उन तक इसका लाभ पहुंचे और उनको समान अधिकार जो है वो राजनीतिक रूप से भी मिले, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना भी जागृत हो, दूसरा वो अपने जैसे दिव्यांगों के मुद्दे भी उठा सके? नहीं, निश्चित रूप से अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई फैसला लिया होगा तो निश्चित रूप से कोई उनके पास योजना होगी, कोई प्लानिंग जरूर होगी। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जब भी इस तरह की गाइडलाइंस आपने जिक्र किया, गाइडलाइंस बनाई जाए तो उसमें दिव्यांगजनों को, विशेषकर पढ़े लिखे समाजसेवी जो समाज में एक्टिव है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, विशेषकर इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और चाहे प्रशासनिक ओहदे पर हो, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, चाहे हम एकेडमिक व्यक्ति हैं, लेकिन सबकी पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, सबको सहभागिता लेते हुए इस तरह की कमेटी बनाए ताकि इस योजना का लाभ ग्राउंड रियलिटी पर पहुंचे। लोगों जब तक धरातल पर लाभ नहीं पहुंचेगा कोई फायदा नहीं है। मैं तो एक कदम यहाँ आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि केवल लोकल बॉडी में ही नहीं, 5% रिजर्वेशन डिसेबिलिटी पर्सन को अलग अलग कैटेगरी में आपको पार्लियामेंट से लेकर, असेंबली से लेकर, राज्यसभा से लेकर, विधान परिषद से लेकर सब में देना चाहिए, और पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद से लेकर उनको बराबर 5% राजस्थान सरकार को। मैं तो कहूँगा गहलोत साहब के पास एक अच्छा अवसर है देश में इतिहास बनाने का, देश को संदेश देने का, एक संवेदना के साथ एक संवेदनात्मक परिचय देने का कि हम इस देश का पहला राज्य बने हैं जहाँ डिसेबिलिट व्यक्तियों को 5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम देते हैं, और पंचायत राज से लेकर, जिला परिषद से लेकर, असेंबली से लेकर, पार्लियामेंट से लेकर हम इंश्योर करेंगे कि इन व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से आने वाले समय में एक ऐतिहासिक कदम होगा। जिस तरीके से राजनीति में धनबल और बाहुबल का लगातार दबदबा जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है दिव्यांगजनों को यदि आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं उस पर भी लगाम लगेगी, और वाकई में जो व्यक्ति दूसरे का दर्द समझता है, जिसने विकलांगता झेली है, दिव्यांगता झेली है, आपको लगता है समाज को ज़्यादा बारीकी से वो समझ सकेगा और काम कर सकेगा? बिल्कुल, वो समाज को बारीकी से समझेगा, रिजल्ट भी अच्छा देगा। और पिछले 10-12 साल में आप देखेंगे तो मैं बहुत बड़ी तादाद में राजस्थान के तकरीबन हर कॉलेज में मैं जाता हूँ, देश दुनिया में मैंने बहुत जगह यात्रा की है, कश्मीर से लेकर पंजाब, नॉर्थ ईस्ट में मैंने काम किया है। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, और कोई मेरी कार्यशैली को लेकर, मेरे कार्य की उपलब्धियों को लेकर कोई मेरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। मैं किसी भी लेवल पर किसी से कम नहीं हूँ, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमने दिया है, और आज मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मेरी पहचान है। बहुत कम लोगों को बताया है, बहुत कम व्यक्ति मेरे व्यक्तिगत उसमें जानते हैं कि मैं दिव्यांग भी हूँ, मेरे पैर में दिक्कत है, लेकिन मैंने तो बहुत मुस्तैदी के साथ, बहुत सक्रियता के साथ मेरी भूमिका समाज के लिए दी है। और इस तरह का कदम अगर सरकार इस वर्ग को मौका देती है तो आपने जो कहा, करप्शन निश्चित रूप से रखेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूव है कि ये व्यक्ति, विशेषकर ये व्यक्ति बहुत टैलेंट वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत हुनरमंद व्यक्ति होते हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांग नाम दिया। इनको एक विशेष एबिलिटी इनके पास होती है, क्योंकि उस एबिलिटी का, उस योग्यता का फायदा समाज को, देश को मिलना चाहिए। सरकार ने तो अपना निर्णय ले लिया है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं दिव्यांगों के ऊपर भी एक मैसेज जाना चाहिए कि वो भी एक अपने अधिकारों को समझें और निकल कर के सामने आए, अपना हक मांगे। नहीं, निश्चित रूप से सरकार ने निर्णय लिया, अच्छे से निर्णय, लेकिन आपने कहा कि हमारे दिव्यांग कम्युनिटी को समझना पड़ेगा। समझने के लिए एजुकेशन चाहिए, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक एजुकेटेड नहीं होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचेंगे, पीएचडी रिसर्च तक नहीं पहुंचेंगे, आपको वो भागीदारी नहीं मिल पाएगी जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर डेमोक्रेसी में सशक्त, मजबूत भागीदारी लेना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एजुकेटेड पढ़ना पड़ेगा, दूसरों के समकक्ष उतनी ही क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जो ताकि आपको कोई डिनाई नहीं कर सकते, कोई आपको मना नहीं कर पाए। और आज सामाजिक रूप से आपको, राजनीतिक रूप से आपको सशक्त होने के लिए, आपके अधिकार जानने के लिए एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। तो मेरी तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको बधाई देते हुए अपील करूंगा कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। जिस दिन व्यक्ति पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, उसके बाद डिग्री होगी, योग्यता होगी, वो व्यक्ति अपने आप सशक्त होगा, और उसके माध्यम से हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, आर्थिक संकट, सारे समस्याओं का समाधान अपने आप निकल के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमलेश जी, न्यूज़ इंडिया पर जुड़ने के लिए। तो ये थे
इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर कमलेश कुमार मीणा, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात की। दिव्यांगों का दर्द ये बेहद अच्छे से समझते हैं। साथ ही राज्य की गहलोत सरकार ने जिस प्रकार का एक निर्णय इन दिव्यांगों के हित में लिया है, जो कि आगे एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, इसको लेकर के एक अब बड़ा एक आंदोलन जो है वो दिव्यांगों के बीच में भी चलेगा। माना जा रहा है शिक्षा के जरिए ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे में दिव्यांगों को भी पढ़ लिख करके आगे आना चाहिए, अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहिए और ऊंचे मुकामों तक पहुंचना चाहिए। कैमरामैन दिनेश कुमार पारीक के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर।